सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें। ये कांग्रेस के थे, इनकी पूरी तीनों पीढ़ियां कांग्रेस में थी। अब नए नए वहाँ बीजेपी में गए हैं, अपनी दुकान जमाने के लिए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं और ना तो भारत सरकार और ना भाजपा के शीर्ष नेतृत्व इसका खंडन कर रहे हैं। इसका मतलब साफ साफ ये होना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का वो अनुमोदन करते हैं। उनको पसंद है कि भारत की राजनीति में ऐसा संवाद हो जहाँ गालियाँ दी जाएँ, जान से मारने की धमकी दी जाए। हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और पॉलिटिकली भी बीजेपी को चैलेंज करेंगे और मुझे लगता है कि इसका सबसे तगड़ा जवाब आएगा 8 अक्टूबर को, जब मतगणना होगी और पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस में और जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस और कांग्रेस की सरकारें बनेंगी। प्रमुख में ही राहुल गांधी जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, कल ये एफआईआर दर्ज हुई है। ये क्या राजनीति हो रही है? जिसको आप गाली दे रहे हो, जान से मारने की धमकी दे रहे हो, उसके खिलाफ आप एफआईआर भी करा रहे हो। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपकी सरकार बनी 10 महीने पहले, आप यहाँ विकास के काम कराओ, जनता की बात को सुनो और जो खींचतान इस सरकार में हो रही है, इतने सत्ता के केंद्र बन चुके हैं, किसी को मालूम नहीं है कि कौन मंत्री है कौन नहीं है। सत्ता कुछ बोलती है, संगठन कुछ बोलता है, बिखराव हो चुका है। इतना नेतृत्व में हीन प्रदेश चल रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है। सरकार को बने 10 महीने हुए नहीं हैं और अभी से ही पूरा रायता बिगड़ चुका है। तो मुझे बड़ा दुख है कि जो उम्मीदों से सरकार बनी थी वो उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। क्या लग रहा है हरियाणा और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, राजस्थान में भी 7 सीटों पर उपचुनाव है, कांग्रेस अकेली लड़ेगी, गठबंधन के साथ लड़ेगी? देखिए, ये हमारा इंडिया अलायंस बना था लोकसभा चुनावों के लिए। हमारा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए बना था, लेकिन जिन जिन राज्यों में हम विपक्ष की एकता को एकजुट रख सकते हैं वो हम काम करेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने आप में इतनी सक्षम है कि सभी चुनावों पर लड़कर चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन फिर भी जो दिल्ली का इंडिया अलायंस के लोगों का निर्णय होगा वो सबको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन हम लोग अपना संगठन, अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं पे हमें इतना भरोसा है कि तमाम चुनौतियों का हम अकेले सामना भी कर सकते हैं। आपने आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग हमेशा उठाई है, सरकार के समय भी आज उठा रहे हैं। क्या होना चाहिए जैसे? भाई, हम तो ये चाहते हैं कि बेईमानी बंद हो, पेपर लीक का सिलसिला समाप्त हो, रिश्वत देके नौकरियां मिलनी बंद हो। अब उसको आप संज्ञा क्या दो, रिफॉर्म दो, पुनर्गठन दो, बदलाव दो, भंग करो, कुछ भी करो, लेकिन ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है ना। आपकी इच्छा शक्ति है तो आप वो काम करा रहे हैं। आपको राजीव सेवा केंद्र का नाम बदल कर अटल सेवा केंद्र रखना था, आपने रख दिया आपने। इसमें कौन रोक रहा है? नौकरियों की बिक्री हो रही है, लोग जेलों में जा रहे हैं, पैसा लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, घूस ले रहे हैं और फिर भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को नहीं है, ना सरकार को, ना संगठन को, ना पार्टी को, ना किसी नेता व्यक्ति को। ये जो आरपीएससी है, बाकी भर्तियां हैं, जब नौजवानों का जो कॉन्फिडेंस है, जो विश्वास है, विश्वसनीयता है, वो ख़त्म हो जाएगी सिस्टम के ऊपर से, फिर हम क्या करेंगे? तो समय रहते इसको बदलाव करना पड़ेगा। इसमें संकोच क्या, हमें समझ में नहीं आता। आप संविधान की कभी आड़ में, कभी कानून की आड़ में, कभी आप कहते हो हमारे हाथ बंधे हुए हैं, मुझसे उपाय पूछ रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, हम करके दिखाएंगे फिर आपको कैसे होता है। तो ये जो बहानेबाजी है, ये किसको बचाने का क्या मतलब है? और बार बार कहते हैं बड़ी मछली, बड़ा मगरमच्छ। अरे भाई, आप पहले ये पेपर लीक को रोकिए ना। अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती पर मामला चल रहा है, मुझे पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन लोगों का विश्वास उठ रहा है, वो बहुत बड़ा चिंता का विषय है। निश्चित जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए और हम सब लोग न्याय के साथ हैं और गलत करने वालों को हर हालत में दंडित होना चाहिए। Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates.